बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस शॉर्ट क्लिप के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है। तो पहली बात यह है कि एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है। तो एक ग्राफ मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस ग्राफ, this is my x-axis, this is y, this is x y bar negative and this is x। so अगर आप ये ग्राफ इस तरह से कंसीडर करें तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर खड़े होकर दोनों साइड देखें तो ये दोनों कर्व्स एक दूसरे की कॉपीज नजर आएंगी। या आप इस एक्स एक्सिस के ऊपर मिरर रख दें तो उस मिरर के अंदर अगर मिरर का फेस नीचे वाली साइड है तो इसकी कॉपी जो है वो नज़र आएगी जो कि बिल्कुल इस जैसी होगी। या अगर मिरर का फेस इस साइड है तो इसकी कॉपी जो है वो बिल्कुल इस जैसी नज़र आएगी। तो दीज आर लाइक मिरर इमेज ओवर एक्स एक्सिस। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर ये पेज, इसको समझें ये एक पेज है, इसको फोल्ड करें तो ये जो कर्व है ये बिल्कुल इसके ऊपर जाकर गिरेगी। एक दूसरा एग्जांपल बुक से है। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस ग्राफ तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि ये जो कर्व है इसकी बिल्कुल ये कॉपी यहाँ पर पड़ी हुई है। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये जो कर्व होगी अगर x, y इसके ऊपर है तो बिल्कुल इस पॉइंट की, यहाँ पर एक पॉइंट है कोई, लेट्स से ये पॉइंट है x, y, तो इसी के नीचे यहाँ कॉपी इसकी x सेम रहेगा, माइनस y ये कॉपी भी यहाँ मिलेगी। यानी इस इक्वेशन के ऊपर x, y अगर लाई कर रहा है तो x, माइनस y भी लाई करेगा। x तो सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब है कि अगर y है तो इसके ऊपर माइनस y भी होना चाहिए। अगर ऐसा है किसी इक्वेशन के अंदर y है और माइनस y भी है तो फिर वो सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस। ग्राफ को देखकर तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन हो आपके पास, इफ यू आर गिवन विद एन इक्वेशन, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। लेट्स टॉक दैट। सो इसका मतलब है कि आपको अगर सिमेट्री चेक करनी है, आपको एक इक्वेशन गिवन है ऑफ ग्राफ, इन इक्वेशन ऑफ ग्राफ, या आप ऐसे डिफाइन करें कि ओके, इफ एन इक्वेशन of graph satisfies x, y and x, minus y, then graph is symmetric about x-axis. पुटिंग इट मोर क्लियरली, इसको और थोड़ा आसान लफ्जों में अगर मैं पुट करूं तो यानी अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आप y को माइनस y से चेंज कर दें, इफ वी चेंज y विद माइनस y एंड इक्वेशन रिमेन same, then we can say that the graph is symmetric about x-axis. Symmetric about x-axis. I'll talk about few examples. Let's consider this equation, x equal to y square minus 5. अब अगर इस इक्वेशन के अंदर y की जगह आप माइनस y रिप्लेस कर दें तो देखते हैं क्या होता है। रिप्लेस y बाय माइनस y। अगर y को माइनस y से रिप्लेस करें, x को कुछ नहीं करना, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये वही इक्वेशन रहेगी जो सेम पहले है आपके पास, ये वाली। इसका मतलब है y को माइनस y से चेंज करने से इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो सिमेट्रिक होगा अबाउट
एक्स एक्सिस। इसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट दिस x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 5, अब अगर मैं y को -y से रिप्लेस कर दूं तो अब आप देख सकते हैं कि ये आप इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई। अब ये इक्वेशन और ये दोनों डिफरेंट है, सो आई कांट से कि ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। लेकिन अगर y को -y से रिप्लेस कर दें तो अगर इक्वेशन सेम रहे तो आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन, ये जो ग्राफ है, ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। एक चीज़ यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि अगर y की पावर सारी इवन है किसी इक्वेशन के अंदर तो वो फार श्योर आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। कंसीडर दिस क्रेजी इक्वेशन y पावर 8 माइनस y पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमें नहीं पता कि इसका ग्राफ किस तरह है, बट हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है। तो y को -y से रिप्लेस करते जाएं, सो यू कैन सी दैट ये पावर इवन है तो ये आपको वही इक्वेशन मिलेगी जो पहले थी। दैट मीन्स कि ये जो भी ग्राफ इस इक्वेशन का बनेगा वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा। लेट्स सी दिस ऑन डेस्मोस। लेट्स प्लॉट दैट। सो इट वाज y पावर 8 sorry, okay, y पावर 8 minus y power 4 then minus 2y square plus 3x minus 5 equal to 0. So you can see this is, crazy kind of graph, but that's, x-axis के about ये symmetric है। आप x-axis के ऊपर देख सकते हैं खड़े होकर, ये दोनों साइड पे बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है आपको। So that's how things get crazier when you do the graphs in calculus. Have fun.